तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को सपा कार्यालय में बैठक होगी और विधायकों की बैठक लेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है और बैठक के बाद नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा सत्र का आगाज होगा। तो 29 जुलाई से यूपी विधानसभा सत्र का शुरुआत होगा और बैठक में जो बैठक अखिलेश यादव विधायकों के लेने वाले हैं, इसमें विधायकों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है और विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो सपा कार्यालय में यह बैठक होगी 28 जुलाई को। आपको बता दें कि विधान परिषद के बाद अब विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, अखिलेश यादव करेंगे और विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इसके बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। तो बैठक के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इससे पहले विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करना है और 28 जुलाई यानी कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी और विधायकों की बैठक लेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी हो सकता है इस दरमियान। तो बैठक के बाद नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। तो 29 जुलाई से यूपी विधानसभा सत्र का आगाज और 28 जुलाई को अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। तो कल संभवतः विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आपको बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करना है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और अब विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो अब उनके नाम का ऐलान होना बाकी। और कल 28 जुलाई जब अखिलेश यादव सपा कार्यालय में अपने विधायकों की बैठक लेंगे और बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो बैठक के बाद अंतिम मुहर लगी नाम पर, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मुहर बैठक के बाद लग सकती है। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तो बैठक के बाद नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि लगातार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं और उस पर भी चिंतन मंथन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जारी है और किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ यूपी से जुड़ गए हैं। अनिल जी, कल 28 जुलाई को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस बैठक के बाद। हाँ, बेशक स्वयं जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है और एक निर्णय लेने का घड़ी आ गई है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कल 28 तारीख को जो है समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं और सामने समाजवादी पार्टी कार्यालय है। अंदर अखिलेश यादव जो हैं अपने पार्टी के विधायकों और दिग्गज नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और सचेतक का जो पद है उसको लेकर के मंथन चल रहा है। लोगों की राय ली जा रही है कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जो पीडीए फार्मूले के तहत हिट भी होगा और फिट भी होगा। पूरी उम्मीद है कल यही सपा कार्यालय पर विधायकों की बैठक होगी, सीनियर नेताओं का जमावड़ा होगा और उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। जी अनिल जी, देखिए आप अंदर की खबर निकालने के लिए जाने जाते हैं, तो अभी अंदर की खबर क्या है अनिल जी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो दलित चेहरा होगा उसको वरीयता दी जाएगी।
दलित चेहरे के तौर पर जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है तूफानी फरोज का। तूफानी फरोज जी जो ये विधायक हैं केराकत सीट से और सांसद भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के एकदम निष्ठावान नेता माने जाते हैं, बड़े पदों पर रहे भी हैं और बड़ा अनुभव भी है। और इनकी बेटी मछली शहर से अभी प्रिया फरोज सांसद भी बनी है। तो सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो तूफानी फरोज का चल रहा है। उसके बाद जो नाम है वो है नगीना सीट से विधायक हैं मनोज पारस का। इनके नाम की लेकर के भी जद्दोजहद चल रही है, चर्चा इनके भी नाम पर चल रही है। अनिल जी, इस वक्त आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, वहां पर क्या चहलकदमी है? वहां पर क्या चहलकदमी आप देख पा रहे हैं? किन नामों की चर्चा हो रही है? कुछ सुगबुगाहट, कोई हलचल देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए शिवम जी, समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। वो अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले पूर्व मंत्री हैं और जखनिया के सीनियर विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह, वो अभी अखिलेश यादव से मुलाकात करके ही निकले हैं। तमाम कद्दावर नेता और बड़े नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर हैं और अखिलेश यादव के साथ जो है उनका मंथन चल रहा है किस तरह से 2027 में पीडीए फार्मूलों को हिट किया जाए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जाए। इसको लेकर के जो है वो लगातार मंथन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष का जो कुर्सी है, जो पद और ओहदा है, वो भी पीडीए फार्मूले के तहत लेने की पूरी जोर आजमाइश चल रही है। अनिल जी, आपके आसपास भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर टहल रहे हैं, किसी से बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, देखिए उनके मन में हम बातचीत करते हैं। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन फिर हाल माहौल पूरा गर्म है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप कैमरे से मैं चाहूंगा दिखाने की कोशिश करें कि अभी देखिए, ये देखिए भीड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं ये सिक्योरिटी से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अंदर प्रवेश मिले, लेकिन यहाँ पर उन्हीं नेताओं को प्रवेश मिल पा रहा है जिनका अपना अंदर से हरी झंडी है। उनको लेकर के बातचीत जो है अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं। बहरहाल बस थोड़ा ही वक्त है नाम के ऐलान होने में और पूरी संजीदगी के साथ जो है नेता पक्ष की कुर्सी को लेकर के वो अखिलेश यादव जो है एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अनिल जी, जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत आप कह रहे हैं कि नामों का ऐलान हो सकता है, जैसे आपने सरोज उनका जिक्र किया, सवाल यह है कि क्या उन्हीं का नाम है या और कुछ भी नाम है जो अभी इन्वॉल्व है और नाम का ऐलान हो सकता है एक सरप्राइज हो, या हो सकता है कि कई और भी नाम हो? और कौन कौन से नाम है जो इस वक्त चल रहे हैं सुर्खियों में? देखिए शिवम जी, जब से अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का जो है पद छोड़ा है तो तब से इस पद को लेकर के वो सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं शुरू हैं। शुरुआती दौर में चर्चा चली चाचा शिवपाल की, फिर उसके बाद चर्चा चली रामचल राजभर की, फिर उसके बाद चर्चा चली इंद्रजीत फरोज की, लेकिन अब चर्चा आकर के थम गई है तूफानी फरोज के नाम पर। तूफानी फरोज के नाम पर एक ठहराव सा देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि इस तूफानी फरोज के नाम पर मोहर अखिलेश यादव लगा सकते हैं। अनिल जी, देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अब न तब नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब 29 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी और अब समय बहुत कम बचा है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है? क्योंकि शिवपाल भी चर्चा में थे और ये कहा जा रहा था कि अगर उनका नाम इन्होंने ले लिया या उनको आगे कर दिया गया तो आगे जाके इनसिक्योरिटी भी एक अखिलेश यादव की देखी गई। क्या इसको लेकर भी गुड़ागड़ी था और यही वजह है कि शिवपाल यादव को दरकिनार किया गया? हाँ, बेशक ये भी एक फैक्टर है। जो विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है अखिलेश यादव में चाचा शिवपाल को लेकर के, क्योंकि चाचा शिवपाल में एक बड़ा अनुभव है और एक व्यवहारिक ज्ञान है, जमीन पर सियासत कैसे चलती है और चुनाव कैसे जीता जाता है। ये कई मौकों पर चाचा शिवपाल ने इसका जो है एग्जाम भी दिया है और अब परीक्षा भी जीत हासिल की है उसमें। लेकिन जिस तरह से इधर चर्चा शुरू हुई लोकसभा चुनाव में जो पीडीए फार्मूला हिट हुआ है उसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि विधानसभा में जो है
वो पीडीए फार्मूला ही हिट किया जाएगा। समाजवादी की पार्टी की तरफ से वो फिट करने की कोशिश की जाएगी। शिवम जी, एक बात और बता दें कि जिस तरह से अयोध्या सीट पर दलित चेहरा बनकर उभरे हैं अवधेश प्रसाद और दलितों में एक विश्वास जगा है समाजवादी पार्टी को लेकर के, तो ऐसे हालात में ये ज्यादा संभावना दिख रही है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर वो दलित चेहरे को ही समाजवादी पार्टी बैठाएगी। इस बात की पूरी संभावना है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और साथ ही साथ हम इस खबर की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर में अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई हुई है। 30 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं और आपको बता दें कि पहले भी बलिया में ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। बलिया में भी अवैध वसूली का मामला था, तो मामला पूरा अवैध वसूली का था, सेम टू सेम बलिया में भी। लेकिन मिर्जापुर की खबर आपको बता रहे हैं, मिर्जापुर में पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई की गई है और 30 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। और आपको बता दें कि पहले बलिया में भी सेम यानी कि एक जैसी ही कार्रवाई हुई थी, वहां पे भी सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया था और वहां भी अवैध वसूली का मामला था, यानी बलिया में भी। यानी मिर्जापुर और बलिया में लगातार पुलिस पर, सिपाहियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध वसूली के आरोप में यह कार्रवाई हुई है, जो हम आपको बता रहे हैं। 30 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से, जहां पर पुलिस पर, मिर्जापुर में पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध वसूली के आरोप में यह कार्रवाई हुई है, जहां पर 30 सिपाही लाइन हाजिर कर लिए गए। और आपको बता दें कि एक जैसी ही बलिया में भी कार्रवाई हो चुकी है। बलिया में भी जो कार्रवाई हुई थी, मामला अवैध वसूली का ही था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बलिया की हैं और बीते दिनों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिपाहियों पर कार्रवाई की गई थी। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर एक जैसी ही कार्रवाई की गई थी, वहां पर भी सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया था और वहां पर भी अवैध वसूली की आरोप थे और उस आरोप के हिसाब से कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश कुमार मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। कमलेश, जो ये कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध वसूली के आरोप में, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? कमलेश, देखिए, बता दें कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी सभी जितने सरकारी दफ्तर है सब पर लगाम लगाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले बलिया में कार्रवाई की गई है थाने पर, क्योंकि वहां पे ट्रक वसूली चल रही थी बहुत बड़े पैमाने पर। वहां के थानेदार, सिपाही, सीओ सब लोग को सस्पेंड किया गया है, वहीं पर उन पर कार्रवाई बोली गई है। तो वहीं बता दें कि मिर्जापुर में भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं निगाहें पड़ी हुई थी, उस वक्त उनका भी आदेश हो गया कि मिर्जापुर में भी देखा जाए किस तरह से, कहां पर, किस किस थाने में क्या रवैया चल रहा है। तो वहीं बता दें मिर्जापुर के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे एसपी हो गए, डीआईजी हो गए, ये सब सभी थाने पर जो है कि निगाहें बनाना चालू कर दिए हैं। और कहीं न कहीं हर थाने में कुछ न कुछ कमियां पाई गई, जिसमें वसूली कहीं न कहीं पकड़ी गई है, सुबह शाम दोपहर कहीं न कहीं से पकड़ी गई है। उसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड में आकर यहाँ के उच्च अधिकारी ने सीधे 30 जो है कि सिपाही और खारकास को लाइन हाजिर कर दिया गया है, उनको सीधे पुलिस लाइन भेज दिया गया। अब देखना यह है कि हो सकता है कि इनके पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि अभी तक अवैध वसूली चल रही थी। अब अवैध वसूली का भंडाफोड़ मिर्जापुर में सभी थानों में हो चुका है। अब उस तरीके से जांच भी की जाए कि कितने। कमलेश, ये जो अवैध वसूली कर रहे थे, इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ? और दूसरा, क्या इनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है या इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी? देखिए, अभी तक तो लाइन हाजिर कर दिया गया। भंडाफोड़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 थाने मिर्जापुर जिले में लगते हैं। सभी थाने में इतने जो फरियादी लोग आते हैं, फरियादियों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है। कहीं न कहीं से, किसी न किसी माध्यम से जो दरोगा लोग होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं और उनके जो सिपाही होते हैं, इन सब कहीं न कहीं अवैध वसूली का
जो है कि भंडाफोड़ इसीलिए हुआ है क्योंकि जो आते फरियादी लोग उनसे कुछ पैसे ही मांगे जाते हैं। पैसे न देने की वजह से लोग जो है कि नाराज होकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद ये सब बड़ी उच्च मात्रा में चली जाती है। वहीं बता दें छोटी छोटी कमियों को लेकर आज बड़ी कमियां बन गई है, जैसे कि मिर्जापुर के कटरा कोतवाली, शहर कोतवाली, देहात कोतवाली और विंध्याचल कोतवाली, इस तरह जो शहर के अंदर है और शहर से बाहर 5-6 थाने और है, सब लोग को मिलाकर सब लोग को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इस पर जांच भी हो सकती है, बहुत जल्द रखी जा सकती है कि कितने दिनों से ये सब अवैध वसूली में लगे हैं। बताया जाता है कि नटवा जो मोड़ है वहां पर रात में ही जिस तरह 9 बजे के बाद आवागमन जो है कि खोल दिए जाते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक वाहनों का, उनके अवैध वसूली करनी शुरू हो जाती है 10 बजे रात से ही। सारी रात जो है कि अवैध वसूली पक्का पुल पर होती है, नटवा पुलिस चौकी के पास में होती है। ऐसा ही संज्ञान में आधिकारिक लोग के चला गया और अधिकारी संज्ञान में लेकर सभी जितने सिपाही हैं और खारका सबको लाइन हाजिर पुलिस लाइन में कर दिया गया है। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।